सो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने कार्बन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर स्टडी की थी, चेन, ब्रांच और रिंग। उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आप पेंटेन के स्ट्रक्चर ट्राई करो कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स बनते हैं, मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम करते हैं। पेंटेन मींस पेंट मतलब 5 कार्बन, ओके। तो 5 कार्बन है, ये 5 1 2 3 एंड 5 है ना। तो ये हो गया आपका पेंटेन, करेक्ट है। नाउ इन दिस पेंटेन हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल। आइसोमर्स मतलब इसकी कितनी ब्रांचिंग पॉसिबल है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम वो देखते हैं। जैसे ये 3 है तो ये तो हो गया पेंटेन। अगर हम इसका एक कार्बन नीचे लिख देते हैं, 4 लिखा और 1, मैंने कंडीशन बताई थी आपको, ये जो कार्बन है इसके दोनों साइड कार्बन होने चाहिए, तो ये ब्रांचिंग कहलाता है। तो ये हो गया ब्रांच्ड पेंटेन। ठीक है, ब्रांच्ड हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब क्योंकि ब्रांचिंग हो जाती है इसलिए उनका नेम भी डिफरेंट हो जाता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कैसे रहेगा वो देखते हैं पहले। और क्या और स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसकी, तो एक और स्ट्रक्चर बनेगी। देखो, ये एक यहाँ पर ब्रांचिंग लगी और सेम कार्बन पर हम ऊपर की साइड फिर से एक और ब्रांचिंग कर देते हैं ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये 3 स्ट्रक्चर पेंटेन की पॉसिबल है, एक ही कार्बन पे 2 ब्रांचिंग। अब आप सोचो कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है। ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया और यहाँ पर ड्रॉ किया दोनों सेम है क्योंकि इस साइड पर कोई भी कार्बन नहीं है ना। और अगर आप यहाँ पर स्पेस है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो कार्बन है वो यहीं पर है, तो ये ऐसा, तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम हो गई। दैट मीन्स पेंटेन हैज 3 आइसोमर्स। एक में एक ही ब्रांचिंग दिख रहा है और चेन जो है स्ट्रेट है, और इसमें 2 ब्रांचिंग है, ये चेन स्ट्रेट है। देखो ये पेंटेन है, ठीक है ना। अब इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करने के लिए हम हाइड्रोजन लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी C5H12। यहाँ पर भी वैसे देखते हैं, हर कार्बन के आसपास आपको कितनी बॉन्डिंग करनी है, 4, है ना। और हमको ये समझना है अभी कि ये हाइड्रोकार्बन ही है, यानी जितनी भी वैलेंसीज हम बना रहे हैं उस पर सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है क्योंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो ये भी C5H12 हो गया। अगेन इसको भी चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि ये वाला जो सेंटर वाला कार्बन है इसके तो 4 बॉन्डिंग जो है वो ऑलरेडी कार्बन से कंप्लीट है। तो एक फिनोमेना यहाँ से आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। दीज टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन आर नोन एज आइसोमर्स, है ना। तो यहाँ पर आपको ये एक चीज समझने की, आइसोमर्स जिसके स्ट्रक्चर पूछे हुए, पीछे क्वेश्चन में भी है, ब्यूटेन के आइसोमर्स पूछे, पेंटेन के मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए समझाया। इनमें रिंग स्ट्रक्चर नहीं आएगी क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जो रिंग स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन कम हो जाते हैं क्योंकि कार्बन आपस में बाउंड हो जाते हैं। अब अगर कार्बन की आप रिंग स्ट्रक्चर 5 कार्बन की देखना चाहो तो ऐसी बनेगी। अब इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। नाउ दिस साइक्लोपेंटेन, इन सारे स्ट्रक्चर में एक ही चीज कॉमन है कि कार्बन 5 है, यानी ये है पेंटेन, लेकिन ये जो साइक्लो स्ट्रक्चर है वो इसका आइसोमर नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन जो है वो कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हर कार्बन को बाउंड करते हो। तो यहाँ पर जो साइक्लोपेंटेन होती है वो C5H10 की होती है। ठीक है, तो इसको ये साइक्लिक रिंग और ब्रांच स्ट्रक्चर हो गई। अब मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ यहाँ पर कि क्योंकि स्ट्रक्चर अलग हो गए इसलिए इनके नेम भी हो जाते हैं। एक ब्रांचिंग है उसको बोलते हैं आइसोपेंटेन, ठीक है। और अगर डबल ब्रांचिंग है, इस टाइप की स्ट्रक्चर बन गई तो उसको बोलते हैं नियोपेंटेन, ठीक है। ये इनके कॉमन नेम है, IUPAC नेम हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। IUPAC नेम भी इनके होते हैं, जिनके कुछ रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग IUPAC नेम करते हैं। IUPAC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है केमिस्ट्री में जो पूरे वर्ल्ड में यानी यूनिवर्सल नेम डिसाइड करता है, साइंटिफिक नेम डिसाइड करता है केमिकल कंपाउंड्स के, ठीक है। तो ये नियोपेंटेन हो गया। आइसोपेंटेन जैसे ये है वैसे ही
हम अगर ब्यूटेन की बात करें तो ये एक ब्रांच वाला ब्यूटेन है ना, दो ब्रांच वाला तो बनता नहीं है। ब्यूटेन के दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक तो चेन ये वाला और एक सिंगल ब्रांच वाला। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। ये आपकी बुक में भी नेम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, कंपाउंड हैविंग 4 and 5 कार्बन। 6 कार्बन के भी मैंने आपको बताया था, तो 6 कार्बन के तो हमारे सिलेबस में नहीं है इतना डिटेल, लेकिन 4 कार्बन और 5 कार्बन के आपको आने चाहिए। यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गई कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड है उनको एल्केन्स कहते हैं, अनसैचुरेटेड है उनको एल्कीन और एल्काइन, है ना। डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। वो फिर से हम एक बार उसके स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, होमोलोगस सीरीज। नाउ देयर इज अ वन टॉपिक इन योर बुक, उसको बोला है विल यू बी माई फ्रेंड। अब एक्चुअल में ये क्या है, ये है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ये इसकी जो हेडिंग है वो इस टाइप की होनी चाहिए, जिसको हमारी बुक में ऐसे डेकोरेटेड फॉर्म में दिया हुआ है। विल यू बी माई फ्रेंड का मीनिंग ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन अभी तक हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर रहे थे, तो क्या कार्बन के, अभी हमने बोला था कि कार्बन के अंदर ऐसी वर्सेटाइल नेचर है कि वो इतने सारे कंपाउंड बना सकता है, हाइड्रोजन से, सल्फर से, नाइट्रोजन से भी बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या कोई ऐसे एटम या एटम के ग्रुप हैं जो कार्बन से अटैच हो सकते हैं? तो इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं, है ना, इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। दैट मीन्स ऐसे ग्रुप एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम जो हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होके उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, यानी पूरा कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, है ना, उनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ग्रुप मीन्स एटम और ग्रुप ऑफ एटम which are attached with hydrocarbon and change their chemical and physical properties। जब भी हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो वो दोनों प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, उनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। हमारी बुक में 4 फंक्शनल ग्रुप है जिनकी स्ट्रक्चर मैं अभी आपको समझाऊंगी। लेकिन ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कैसे अटैच होते हैं कार्बन से? ये कार्बन से अटैच होते हैं हाइड्रोजन को हटा के, क्योंकि कार्बन की जो हाइड्रोकार्बन की जो टेंडेंसी है उसमें कार्बन कार्बन से अटैच है और कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है ना। लेकिन अगर किसी भी तरह से हम वो जो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है उनको डिस्प्लेस यानी रिप्लेस करके कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन के अलावा ऐड करते हैं तो एक नया कंपाउंड बन जाता है, और उस कंपाउंड, उस मॉलिक्यूल या एटम की वजह से पूरे के पूरे जो केमिकल कंपाउंड है उसकी नेचर चेंज हो जाती है। सपोज करो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मीथेन का आपको पता है सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। अब इसके पास 4 मोनोवेलेंट हाइड्रोजन है। अगर इनमें से किसकी चारों हाइड्रोजन सेम है, अरे ये जो हाइड्रोजन है ये चारों सेम है, इनमें से कोई भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे और यहाँ पर हम कोई एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दे तो ये जो मीथेन है अब मीथेन नहीं रहेगा, कुछ और केमिकल कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। सो व्हेनेवर दीज फंक्शनल ग्रुप आर अटैच विद हाइड्रोकार्बन टू रिप्लेस हाइड्रोजन, it will form a different kind of product. Okay, so now let's see functional group। अब ये आपको चीज क्लियर हो गई कि वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो ग्रुप ऑफ एटम है और किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होके एक डिफरेंट केमिकल कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। अब केमिकल कंपाउंड जो है उसकी नेचर हमको आइडेंटिफाई करनी है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप के हमारी बुक में 4 एग्जांपल्स दिए हुए, वो कैसे हो सकते हैं। सपोज करो जैसे मैंने 2 चीज आपको समझा दी कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा और वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम वहां पर अटैच हो जाएगा जिसकी वजह से पूरा के पूरा केमिकल कंपाउंड चेंज हो जाएगा। जैसे अभी मीथेन है वो मीथेन गैस है, लेकिन अगर वहां पर कोई और ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो मीथेन गैस नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया है, सिंपलेस्ट फंक्शनल ग्रुप है OH, ये होता है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और यहां पर आप देखो मैंने इसके आगे वैलेंसी भी 1 लगाई है, यानी किसी भी हाइड्रोजन को आप हटा दो,
हाइड्रोकार्बन में से, और हाइड्रोजन कभी भी बीच में तो नहीं होगी, हमेशा टर्मिनल साइड्स पे होंगी। वहां पर आप ये OH ऐड कर दोगे तो वो जो कंपाउंड है वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। अल्कोहल एक कार्बनिक कंपाउंड है जिसका आपने कई बार नेम सुना होगा, इसको स्पिरिट भी कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, है ना। तो दो कॉमन अल्कोहल होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज भी हमारी बुक में दी हुई है, एथेनॉल एंड मेथेनॉल, है ना। अब एथ आपको पता है 2 कार्बन, मैथ 1 कार्बन, ठीक है। तो ये एथेनॉल और मेथेनॉल होते हैं। अब ये OH जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको हम कैसे अटैच करेंगे। सपोज करो जैसे मैंने अभी आपको बताया ये मीथेन है, इसकी मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दी, मैंने बोला आपको चारों हाइड्रोजन सेम है और इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया OH। अब ये कंपाउंड कैसे हो जाएगा, पहले ये क्या था CH4, अब एक हाइड्रोजन हटा दिया हमने और उसकी जगह हमने क्या लगा दिया CH3OH। इस OH को आप सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। ये एक कंबाइंड फंक्शनल ग्रुप है जिसमें एक O है और एक H है। आपको पता है O की वैलेंसी यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो वो देखो एक इधर है और एक इधर है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं या एटम होते हैं जो हाइड्रोकार्बन से अटैच होते हैं। तो ये OH यहाँ पर, अब ये तो था मीथेन, लेकिन मैंने बोला कि फंक्शनल ग्रुप ऐड होते ही कंपाउंड जो है टोटली चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा मेथेनॉल। ओल मतलब अल्कोहल, है ना। इसका जो सफिक्स है वो ओल है जिसकी वजह से ये मेथेनॉल कहलाएगा, ठीक है, अल्कोहल, है ना। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, सिंपल अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, जिसको एक कार्बन के साथ हमने अटैच किया तो इसका नाम मैथ के साथ हो गया। अब सपोज करो एक तो ये एग्जांपल हो गया मेथेनॉल, दूसरा एग्जांपल देखो, सपोज करो आप 2 कार्बन का ले रहे हो, ये है इथेन, है ना। इथेन में कितने होते हैं C2H6, तो ये 5 तो बना ही हमने, एक कोई भी रिप्लेस कर सकते हो आप, यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं है, कोई सारी जो हाइड्रोजन है वो सेम होती है अप टू 2 कार्बन, 2 कार्बन तक सभी हाइड्रोजन सेम होती है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ जाएंगे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, लेकिन हमको वो नहीं करना है। तो यहाँ पर ये बन गया C2H5OH, इसको क्या बोलेंगे एथेनॉल। दिस इज द कॉमन अल्कोहल विच इज यूज्ड एज ए मेडिसिन और स्पिरिट और वी कैन से एज अ ड्रिंकिंग अल्कोहल, है ना। तो ये वो अल्कोहल है जो कॉमनली यूज होता है, कफ सिरप्स में यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट में यूज होता है, ठीक है। तो ये एथेनॉल है और ये मेथेनॉल है, एज द नेम सजेस्ट 1 कार्बन मेथेनॉल, 2 कार्बन एथेनॉल, ओके। तो यहां पर ये हो गया एथेनॉल और मेथेनॉल, इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। ऑक्सीजन कंटेनिंग यहाँ पर हमारी बुक में दिए हुए ऑक्सीजन ग्रुप्स, है ना, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड है C डबल बॉन्ड O। अब मैंने एक वैलेंसी फ्री रखी हुई यानी इस पोर्शन से हाइड्रोकार्बन अटैच होगा, C डबल बॉन्ड O। देखो कार्बन की वैलेंसी 4 की 4 ही है, 1 2 3 4। तो जो कार्बन है वो एक साइड से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ और दूसरी साइड ये OH है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अल्कोहल है या ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप, कंबाइन है वो। इसको कंबाइन हम कैसे लिखेंगे COOH, और ये होता है एसिडिक ग्रुप, ठीक है। यानी ये किसी हाइड्रोजन में हाइड्रोकार्बन में जब अटैच हो जाएगा तो उस कंपाउंड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं, एसिडिक ग्रुप हो गया, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एसिडिक ग्रुप। अब ये इसके स्ट्रक्चर एज इट इज ही है, C के साथ डबल बॉन्ड से O है और एक बॉन्ड से OH है, कंबाइन करके इसको COOH लिखेंगे। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं, उसके लिए मुझे यहाँ पर भी मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे ये हमने मीथेन बनाया, ठीक है, और अब ये ग्रुप आपको इसके साथ ऐड करना है, तो ये हो जाएगा COOH, ये हमने ऐड कर दिया और ये हमारा मीथेन वाला पोर्शन था, ठीक है। जैसे हमने ये ऐड किया, अब आप मीथेन में ऐड किया तो वहां पर मीथेन में ऐड किया था तो वो मेथेनॉल बना था, लेकिन यहाँ पर जब मीथेन में हम ये ग्रुप ऐड करेंगे तो आप देखो कार्बन 2 हो गए, है ना। और तो ये जो 2 कार्बन हो गए हैं इसकी वजह से
इसका पहले तो कंबाइन करके लिखो इसको, ये बन गया CH3COOH, CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम हो गया जिसको हम विनेगर भी कहते हैं, ठीक है। कॉमन नेम है एसिटिक एसिड या विनेगर जिसको कहते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया CH3COOH। अब आपने देखा कि जो मीथेन का जो ग्रुप था उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने पहले अल्कोहल बनाया, उसके बाद COOH ग्रुप बनाया, COOH ऐड करके एसिड बनाया। लेकिन यहाँ पर ये एक और पॉइंट है कि हमने यहाँ पर एक कार्बन भी ऐड कर दिया है ना। अब इसलिए कंपाउंड जो वो एक कार्बन का नहीं रहा, यानी मैथ नहीं रहा, एथ हो गया है ना, 2 कार्बन का हो गया। तो इसका जो ये तो हो गया कॉमन यानी कमर्शियल नेम। जैसे हमने वहां पर मेथेनॉल देखा था, एथेनॉल देखा था कार्बन काउंट करके, वैसे ही यहाँ पर भी हम कार्बन काउंट करके नेम रख सकते हैं। आगे आपको मिलेंगे ये सारे नेम। एथेनोइक एसिड, ठीक है, एथेनोइक एसिड, ये इसका केमिकल नेम हुआ जिसको हम एथे मतलब 2 कार्बन है ना, 1 और 2, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी एक कार्बन है ना। तो अब जहां पर भी ऐड होगा, सपोज 2 कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा तो वहां पर ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा यानी प्रोपेनोइक एसिड। अगर 4 कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा तो 4 तो पहले से ही प्रेजेंट है, एक इसका कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, तो पेंटेनोइक एसिड। तो ये खुद अपना एक कार्बन साथ में लेके आया है, इसकी वजह से जो नंबर ऑफ कार्बन है उसके अकॉर्डिंग ही उसका नेमिंग होगा, ठीक है। तो ये हमने 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच किए। अब क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट है इसी एसिडिक ग्रुप का कि एक ग्रुप अगर इसमें प्रेजेंट, एक कार्बन इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या एथेनोइक एसिड ही बनता है? एक कार्बन वाला मेथेनोइक एसिड नहीं बन सकता? बन सकता है। देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है COOH, इसके साथ अगर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाए, है ना, अब आप देखो यहाँ पर सिर्फ कार्बन एक ही है, लेकिन ये एसिड है और एक हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। और कॉमन जो नेम है इसका यानी कमर्शियल नेम है वो है फॉर्मिक एसिड। ये है रेड एंड्स में मिलने वाला, ठीक है, रेड एंड्स में प्रेजेंट होता है ये वाला एसिड, फॉर्मिक एसिड। और ये स्टिंग जो इंसेक्ट बाइट वाला पीएच वाला जो सेक्शन था उसमें भी ये वर्ड आया था और मैंने आपको बताया था कि मैं वहां पर एक्सप्लेन करूंगी। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं जो बाइट करके बर्निंग सेंसेशन करते हैं और हमको उस जगह पे इन्फ्लेमेशन जैसा हो जाता है, वो इस फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है ना। ये एंड्स में प्रेजेंट होता है, इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है, उनके स्टिंग में प्रेजेंट होता है। तो हम वहां पर बेकिंग सोडा लगा देते हैं, आपको याद हो तो मैंने समझाया था उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो फॉर्मिक एसिड यानी रेड एंड्स में प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड, 1 कार्बन है इसलिए उसको मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। और फॉर्मिक एसिड जो है वो एक कमर्शियल नेम है, यानी ये सबसे पहले रेड एंड्स में डिस्कवर्ड हुआ था, इसलिए रेड एंड्स को भी फॉर्मिका कहते हैं, ठीक है। तो वहां से ये नेम आया है फॉर्मिक एसिड, इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है। ये इसके कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं। 1 कार्बन की वजह से और एसिडिक ग्रुप है, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। पहले बहुत ज्यादा डिटेल में था, जो पुरानी बुक थी उसमें इन फंक्शनल ग्रुप के बहुत सारे नेम थे, लर्न करने के प्रॉपर्टीज थी, है ना। लेकिन अभी इतना नहीं है, अभी आपको सिर्फ 4 फंक्शनल ग्रुप है, उनको कैसे कार्बन से अटैच करना है वो समझाया हुआ है और उनका नेम कैसे हो जाएगा वो बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको एज इट इज ही लर्न करना है फंक्शनल ग्रुप। 2 फंक्शनल ग्रुप अभी हमने देखे हैं, OH और COOH। फिर जब हम लास्ट में पूरा रिवाइज करने चलेंगे तो हम चारों को कंबाइन लिखेंगे। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है हमारी बुक में वो है C+H। अब वहां पर एसिड में क्या था, OH था और यहाँ पर क्या है H। ये आप जब लिखोगे तो ही आपको प्रैक्टिस होगी, वरना आप देख के इसको समझ नहीं सकते, देख के सिर्फ रट सकते हो, लिखने से ही आपको ये चीज आएगी। एसिड में और इस ग्रुप में क्या डिफरेंस है, एसिड में यहाँ पर OH था और यहाँ पर ओनली H है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, CHO, ओके। सेम
यहाँ पर मैंने वैलेंसी फ्री रखी है, यानी अगर आप किसी भी कंपाउंड में इसको अटैच कर दोगे इस टाइप से, और मैंने इसको थोड़ा डिटेल में अगर ओपन करके लिखना है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर ऐसे ही लर्न करनी है, एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं। अब आपके एमसीक्यू आएंगे तो उसमें यही पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डिहाइड ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक ग्रुप, तो उसमें C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, यहां पर देखो कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन, तो इसका नेम हो जाएगा एथेनल, Al, ओनली, ओल मतलब टेल्कोल। और दूसरा इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड, जैसे एसिटिक एसिड था वैसे एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब अगेन जैसे हमने एसिड 1 कार्बन का देखा था, वैसे ही ये भी 1 कार्बन का होता है, एल्डिहाइड भी। वो दूसरा कंपाउंड है HCHO। अब देखो इसको कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, CH3CHO, और इसको कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, HCHO। इसका नेम हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। और जो IUPAC नेम, ये जो हम कार्बन काउंट करके जो नेम रख रहे हैं वो IUPAC नेम है, जो यूनिवर्सली केमिस्ट्री में कॉमन होते हैं। अब यहाँ पर एक ही कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। हम इसको टेबुलेटेड फॉर्म में भी फिर से रिवाइज करेंगे, अभी आप 4 ग्रुप्स लर्न करने के वो समझोगे। ठीक है, तो कौन सा ग्रुप हुआ, एल्डिहाइड, ये हमने डिटेल लिखा है, ये कंबाइन करके लिखा है। 1 कार्बन के साथ अटैच होगा तो CH3CHO बनाएगा, ये तो वो फंक्शनल ग्रुप, यानी विल यू बी माय फ्रेंड का मतलब ये फंक्शनल ग्रुप इस हाइड्रोकार्बन का फ्रेंड हो गया, जिसकी वजह से ये पूरा चेंज हो जाएगा। तो CHO ऐड कर दिया, क्या बना, 2 कार्बन का एथेनल, और कॉमन नेम इसका एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर एक कार्बन के साथ, एक कार्बन तो ऑलरेडी उसमें है, ये जो कंपाउंड है इसमें ऑलरेडी कार्बन है, तो CHO, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया तो उसका कंबाइंड बना HCHO, नेम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, 1 कार्बन प्रेजेंट है इसलिए मेथेनल, है ना। लास्ट एक जो ग्रुप बचता है वो है C डबल बॉन्ड O, यानी इसके पास सिर्फ ऑक्सीजन है और ये दोनों साइड से कार्बन से अटैच होगा। जहां पर हम वैलेंसी फ्री शो कर रहे हैं उसका मतलब है वहां पर कार्बन से अटैच होने वाला है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन वाले पोर्शन से, है ना, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप। अब यहाँ पर एक कंडीशन आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मैंने बोला दोनों साइड से कार्बन से अटैच होंगे, इसलिए इस कंपाउंड का जो ये जो सीरीज होगी या फिर ये जो कंपाउंड्स बनेंगे इसमें मिनिमम 3 कार्बन तो होने चाहिए, क्योंकि ग्रुप के दोनों साइड कार्बन अटैच है। तो ऑब्वियसली अब देखो दोनों साइड कार्बन अटैच है, तो ये हमने कार्बन अटैच कर दिए, ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। इन कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, तो 1 2 3 1 2 3 हाइड्रोजन। तो ये कैसे लिखेंगे, देखो CH3COCH3, ये हो गया आपका कीटोन, कॉमनली बोलेंगे, लेकिन इसका हर कंपाउंड को हम एसिड से वर्ड यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका जो कॉमन नेम हो गया वो हो गया एसीटोन। क्लियर हो गया, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन और एसिटिक एसिड, यानी मिनिमम जो फर्स्ट कंपाउंड हम कॉमनली यूज कर रहे हैं किसी भी फंक्शन ग्रुप का वो एसिड वर्ड से आ रहा है, लेकिन ये तो इसका कॉमन नेम है। ये एसीटोन वो है जो नेल पॉलिश रिमूवर की तरह यूज करते हैं और बहुत बार हमने देखा है, लेकिन इसका कोई भी केमिकल नेम नहीं है, ऐसे नहीं। अब इसका हम केमिकल नेम देखेंगे, केमिकल नेम में देखो 1 2 और 3 कार्बन है, ठीक है। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेनॉन, है। एक चीज आप नोट कर रहे होंगे अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो, कि यहां पर जो सफिक्स है वो चेंज हो रहे हैं, जैसे एथेनॉल, मेथेनेल, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रॉपर्टी जो है वो सफिक्स की वजह से चेंज हो रही है, और वो सफिक्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप का होता है। मैंने पहले एग्जांपल बताया और फिर आपको ये सफिक्स वाली बात बता रही हूँ। इसका मीनिंग ये है कि आप इजीली उसको सीख पाओगे टेबुलेटेड फॉर्म में, जब हम नेक्स्ट टाइम इसको टेबल फॉर्म में स्टडी करेंगे।
तो फंक्शनल ग्रुप का एक पर्टिकुलर सफिक्स होता है जो सफिक्स मतलब बाद में ऐड होने वाला, जो नंबर ऑफ कार्बन के साथ ऐड हो जाता है। 2 कार्बन है तो एथ के साथ, 1 कार्बन है तो मेथ के साथ। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपेनॉन, ONE, है ना। और कॉमन नेम एसीटोन। जितने भी कार्बन ऐड होंगे अब यहाँ पर होंगे और ये जो C डबल बॉन्ड O है वो इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट कंपाउंड होगा जिसमें मिनिमम 3 कार्बन तो होंगे ही, क्योंकि कीटोन जो ग्रुप है उसकी दोनों वैलेंसी फ्री होती है और मिनिमम उसमें 1 कार्बन तो उसका खुद का है फंक्शनल ग्रुप का, 2 कार्बन से वो अटैच हो जाएगा। हमने 4 फंक्शनल ग्रुप अभी स्टडी किए जिनको हम टेबुलेटेड फॉर्म में नेक्स्ट सेशन में फिर से रिवाइज करेंगे और फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एल्कोहलिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप। ठीक है, अब की बुक में जैसे दिया हुआ है वैसे मैंने एक्सप्लेन किया है अभी, है ना। ये फंक्शनल ग्रुप है, इनके अकॉर्डिंग नेमिंग, और हमने इसको नेम आपको रटने नहीं पड़े इसलिए सफिक्स के साथ इसकी हम टेबल भी एक फॉर्म कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप सेफ, बाय।